हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित जो भी आईटीआई में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है उससे रिलेटेड यहाँ पर मैंने क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप आईटीआई के किसी भी आप ट्रेड से हैं। क्योंकि दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है सब में सभी ट्रेडों में सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है पहले नंबर की वीडियो है, जिसमें मैंने को कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो वीडियो का आप अंत तक देखिएगा। और ये जो है आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आईटीआई फर्स्ट ईयर में ही आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आता है। तो चलिए दोस्तों हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एमएस वर्ड या यूनिक्स या एंटीवायरस या मोजिला फॉक्स। तो दोस्तों यूनिक एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सभी को मालूम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर तथा आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो यूनिक होता है ये यूनिक्स होता है। और यह सन 1969 ईस्वी में कर्मचारियों द्वारा केवल प्रयोगशाला में विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी दिया गया है यूनिक्स, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज क्या कहलाता है? स्पैम या एडवेयर या स्पाईवेयर या मालवेयर। तो दोस्तों विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका पैकेज अर्थात एडवेयर, मतलब कि एडवेयर कहलाता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फायरवॉल का मुख्य एवं आधारभूत कार्य क्या है? यहाँ पर पहला दिया गया है निगरानी करना, बी ऑप्शन दिया गया है मिटाना, सी ऑप्शन दिया गया है डाटा की प्रतिलिपि तैयार करना और डी ऑप्शन दिया गया है को प्रचलित करना। तो दोस्तों फायरवॉल का मुख्य एवं आधारभूत कार्य जो होता है निगरानी करना होता है, ठीक है। और फायरवॉल कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यवस्था भी करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया है निगरानी करना, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को खाली स्थान बनाने में प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि यहाँ पर दे दिया गया है स्प्रेडशीट, और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है प्रेजेंटेशन, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है वेब पेज, और यहाँ पर ब्राउजर दिया गया है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम प्रोजेक्शन बनाने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ने पावर पॉइंट का व्यवसाय अनुप्रयोग प्रस्तुतीकरण अर्थात अनुप्रयोग प्रस्तुतीकरण का स्लाइड तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एमएस वर्ड 2007 में एनडू अर्थात रीडू विशेषता को खाली स्थान बार प्रयोग में लाया जाए, अर्थात कितनी बार लाया गया? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एमएस वर्ड 2007 में एनडू रीडू विशेषता में ये 100 बार प्रयोग में लाया गया है। और स्टैंडर्ड टूल बार के अनडू के बाद ये अंकित के छोटे आपके तीर के निशान के अनुसार ये आपका क्लिक करता है, ठीक है। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। तो ये कितने बार दोस्तों ये प्रयोग में लाया गया? तो ये 100 बार लाया गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि संदेशों के भेजने में किस ईमेल प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? IMAP या SMTP या CTSS या POP। तो दोस्तों देखिए संदेश को भेजने में अर्थात मान लीजिए कोई भी आपका मैसेज हो, ठीक है, उसको भेजने में हम SMTP ईमेल प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है, एक यूजर नाम तथा दूसरा जो होता है आपका डोमेन नाम, ठीक है। तो यूजर नाम में कहीं भी स्पेस नहीं होता है। और भारत में प्रमुख ईमेल प्रदान करने वाले जो आपकी वेबसाइट है वो आपका www.redif
yahoo.mail.com से हम इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके साइट से ये आपका ईमेल पे प्रोवाइड किया जाता है। या दूसरा जो साइट होता है आपका याहू होता है, ठीक है, जैसे कि आप सभी को मालूम है www.yahoo.mail.com के द्वारा भी हम ये कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन की बाइनरी फाइलों के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है, BAK या BAT या BKF या BIN। तो दोस्तों बाइनरी फाइलों के लिए हम BIN फाइल स्टैंड प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फाइल स्टैंड से हमको क्या पता चलता है, तो ये पता चलता है कि यह किस प्रकार की फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार डी दिया गया BIN, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक्सेल में MOD फंक्शन अर्थात फलन खाली स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों एक्सेल में जो आपका मोड फंक्शन में जो आपका भाग होता है उसे हम प्राप्त शेषफल के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और मोड फंक्शन में जो सूत्र आपका माइक्रो एक्सेल में सिस्टेक्स और उनके उपयोग के बारे में जो वर्णन करता है उसको हम शंकरा के भंजक के भाग दिए जाने के बाद शेषफल दर्शाता है। और ये जो परिणाम है ये भाजपल का चिन्ह को ये दर्शाता है, अर्थात जो आपका भाजक होता है उसके चिन्ह को ये दर्शाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ये दिया गया है भाग से प्राप्त शेषफल को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ये छोटे छोटे क्वेश्चनों आपको परीक्षा में बहुत बार देखने को मिले होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ऑडियो अर्थात श्रव्य फाइल एक्सटेंशन अर्थात AMR से क्या अभिप्राय है, अर्थात इससे क्या मतलब है। तो दोस्तों देखिए ऑडियो फाइल, ठीक है, अर्थात एक्सटेंशन अर्थात नंबर 9 शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि ऑडियो श्रव्य फाइल एक्सटेंशन AMR से क्या अभिप्राय है, मतलब कि इसका पूरा नाम आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो पूरा नाम होता है दोस्तों सिंपली हम कह सकते हैं कि इसका जो पूरा नाम होता है वो आपका होता है अडेप्टिव मल्टी रेट, ठीक है। अर्थात AMR का पूरा नाम क्या होता है, अडेप्टिव मल्टी रेट। और इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है किसी भी कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक MP3 फाइल को कॉपी करके देखेंगे तो पाएंगे कि गाने के नाम के बाद डॉट के बाद MP3 लिखा होता है, ठीक है। इस तरह भी आप इसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात प्रचालन तंत्र का उदाहरण नहीं है, एंड्रॉयड, वाडा या फेडोरा या सिबियन। तो दोस्तों देखिए फेडोरा, ठीक है, फेडोरा का नाम आपने सुना होगा। फेडोरा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण ये क्या है, नहीं है। जबकि जो आपका एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड सभी को मालूम होगा, एंड्रॉयड, वाडा तथा सिम्बियंस ये एक सब जो दिए गए हैं उदाहरण ये आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे नेगेटिव टाइप का पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारा दिया गया है फेडोरा अर्थात ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल गलत दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन नेगेटिव पूछा गया है तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि स्मृति भंडारण की इकाइयों में एक जेटाबाइट किसके बराबर होता है, ठीक है। तो दोस्तों एक जेटाबाइट अर्थात हम कह सकते हैं कि स्मृति भंडारण की इकाइयों में एक जेटाबाइट 2⁻70 बाइट तथा 1024 हेक्साबाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा दिया गया क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ओनली बी, अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया है इन्हीं में ऑप्शनों में से हमको चूज करना था। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन दिया गया है ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपल या इनसाइड या CCAView या स्ट्राइड्स। तो दोस्तों
इनसाइट ऑनलाइन गेटवे का उदाहरण नहीं है, जबकि जो यहाँ पर पेपल दिया गया है, सीसी दिया गया है, एवेल तथा साइट्स ऑनलाइन जो है एक गेटवे के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो नहीं है अर्थात नेगेटिव आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो नहीं है वो आपका इनसाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि मुद्रक अर्थात जिसे हम प्रिंटर के नाम से जानते हैं कि गति मापने की इकाई है। तो दोस्तों देखिए, इसका हम बिना आपको ऑप्शन देखे भी बता सकते हैं। देखिए, मुद्रक जिसे हम प्रिंटर कहते हैं उसकी गति मापने के लिए जो आपकी इकाई होती है आपकी सीपीएस एवं पीपीएम होती है, जबकि जो आपकी आरपीएम यदि पूछ दिया जाए तो आरपीएम किसी भी मशीन की गति मापने की इकाई या हाइड्रिक्स की स्पीड आरपीएम में मापते हैं। और सीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, तो सीपीएस का पूरा नाम होता है क्लिक पर सेकंड। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में आपको दिया होगा, जैसे देख सकते हैं ये आपका दिया गया क्या, यहाँ पर ए में दे दिया गया सीपीएस और आरपीएम और पीपीएम, और पूछ रहा है कि ये जो है ये प्रिंटर की मापक इकाई में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल ए मतलब कि ए ही ऑप्शन सही है, या बी मतलब कि बी ऑप्शन सही है, या सी ऑप्शन सही है, या दोनों सही मतलब कि सी और बोथ मतलब दोनों सही है, अर्थात बी और सी दोनों सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही है आपका डी सही है, अर्थात ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि मुद्रक या प्रिंटर की गति मापने के लिए सीपीएस और पीपीएम जबकि आरपीएम की मशीन की गति मापने के लिए इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर हमारा ए और सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटर को दिए गए आदेश अर्थात कमांडेड के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित अर्थात निम्नांकित में से किसमें है, प्रोसेसर, सॉकेट या मुख्य स्मृति या अंगणितीय तर्क इकाई या कैश मेमोरी। तो दोस्तों कंप्यूटर के दिए गए आदेश अर्थात जिसको हम कमांड के नाम से जानते हैं कि क्रियान्वयन का क्षमता अंगणितीय तर्क इकाई में होती है, और यह सभी प्रकार की गणना की जाती है इससे। ठीक है, जैसे कि ALU CPU का मुख्य भाग होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपसे पूछा गया है ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अर्थात अंगणितीय तर्क इकाई। ठीक है, तो यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन के इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह को तकनीकी रूप से किस नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों इंटरनेट के लिए प्रयुक्त जो नियम है वो आपकी दिशा निर्देशों के समूह को तकनीकी रूप से नेटिकेट नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो नेटिकेट दिया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि संक्षिप्त कुंजी एन का उपयोग MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान क्यों किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों देखिएगा, संक्षिप्त कुंजी जो आपका एन होता है उसका प्रयोग MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान अगले स्लाइड अथवा एनिमेशन में जाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नांकित में से इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है, अर्थात जो इंटरनेट में जो आपकी भाषा प्रयोग की जाती है वो आपकी कौन सी भाषा में वो आपको कंप्यूटर अपलोड करता था, तो इंटरनेट एक्सेप्ट करता है, शॉर्ट कोड में या पास्कल में या लोगो में या जावा में। तो दोस्तों जावा इंटरनेट में जो होता है ये प्रयुक्त होने वाला एक प्रकार की भाषा है, और जावा भाषा उपदेशी भाषा है। ठीक है, जो कि विभिन्न भाषाओं के कारण इंटरनेट में www आपने देखा होगा, इसमें ये प्रयुक्त भाषा प्रयोग की जाती है, जबकि लोगों को भाषा चित्रण के लिए प्रयोग की जाती है ये आपकी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया अर्थात पास्कल, इसमें पास्कल भाषा के शिक्षण कार्यों के लिए विकसित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा होती है। ये क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन
कि LAN के डाटा संचार अर्थात प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली 4 प्रकार की प्रणालियाँ हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल या अर्थात घुमावदार युग्म तार या कोएक्सियल केबल अर्थात समाक्षीय तार या यहाँ पर खाली स्थान दिया गया तथा रेडियो तरंगे। तो दोस्तों लैन में जो आपका होता है लैन की डाटा संचारण प्रेषण में प्रयुक्त जो होने वाली आपकी होती है ये 4 प्रकार की प्रणालियाँ होती है। पहला आपका होता है घुमावदार युग्मावतार और कोएक्सियल के लिए फाइबर ऑप्टिक हृदय। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अर्थात फाइबर ऑप्टिक्स। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003 में डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल संक्षिप्त क्या रहता है? PPTX या PPT या PPSX या POTX। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003 में डिफ़ॉल्ट रूप से आपका जो फाइल स्टेनलेस PPT रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन की तात्कालिक संदेश प्रेषण खाली स्थान का उदाहरण है हैंग आउट का या फेसबुक का या गूगल क्रोम का या फ्लिपकार्ट का। तो दोस्तों देखिए आप ये सभी यूज करते होंगे, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए तात्कालिक संदेश प्रेषण हैंग आउट का उदाहरण जो है आपका गूगल प्लस में कुछ समय पहले ऑन एयर नाम का नया फीचर ऐड किया गया था। उस समय क्या होता था दोस्तों, गूगल प्लस में 9 लोगों को एक साथ वीडियो चैट किया जाता था, ठीक है, और इसे हम एंड्रॉयड के साथ साथ भी प्रयोग कर सकते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अर्थात हैंग आउट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको BC क्वेश्चन कवर किया था। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।